हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज बच्चों हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपका 27 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर से संबंधित बहुत ही तरासे हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप जाइए और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर लेकर उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट में आकर पूछ भी सकते हैं उस क्वेश्चन को, आपको वीडियो मिल जाएगा या आपका हल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से आप भी जुड़ सकते हैं, बालाजी कोचिंग क्लासेज बाय नितिन सर। वहाँ से भी आप क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं, आपको सारा हल दिया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका कि दो गोलों के, देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया होगा कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27। आपको क्या दिया? दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, गोले का आयतन क्या होता है आपको पहले वीडियो में ये सब बता दिया गया है कि गोले का आयतन कितना होता है और क्या होता है। गोले, शंकु, बेलन, घन, घनाभ सारी चीज़ें बताएगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो जाके पहले पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरे वीडियो पर आइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? गोले का आयतन क्या होता है? तो देखिए गोले, मान लेते हैं जो गोले है, प्रथम गोले का त्रिज्या क्या मान लेते हैं? R1। ठीक है, और द्वितीय गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो गोले का आयतन यानी प्रथम दोनों का अनुपात दे रहे हैं ना, यानी प्रथम गोले का आयतन क्या होगा? प्रथम गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू दे रहा है 64 बटे अनुपात कितना दे रहा है? 27 दे रहा है ना। यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यानी R1 बटे R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27 है ना। तो ये चीज आपको दिया गया है। अब देखिए ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, अर्थात R1 बटे R2 इज इक्वल टू घनमूल किसका? 64 और बटे 27। तो 64 का घनमूल कितना होता है? R1 बटे 4 होता है, और 27 का कितना होता है? 3। तो ये आपको R1 बटे R2 मिल गया 3। आपको कह रहा है वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा? तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ध्यान से देखिए। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है बच्चों? गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा पहले का, और 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अर्थात R1 बटे R2 का होल स्क्वायर है ना। R1 का वैल्यू कितना है? 4 R1 बटे R2 का मान कितना? 4/3 है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 4/3 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौका 16/3 त्रिका 9, यानी अनुपात कितना मिल जाएगा? 16:9। वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:9। इस प्रकार इसका राइट आंसर 16:9। तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार एक ऑप्शन क्या मिलेगा? 16:9। तो आप इसको बेझिझक ऑप्शन क्लिक करके आ जाएंगे, मतलब पुटअप करके चले आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम रफ कर दे देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए पढ़ते हैं हम, आपके स्क्रीन पर लिखा भी गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? ध्यान से समझिए। एक लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है भाई? इस प्रकार का होता है। इसके आधार का क्षेत्रफल, ये आधार क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई R स्क्वायर, यदि इसकी त्रिज्या R हो, इक्वल टू कितना दे रहा है? 9 पाई। कितना दे रहा है? 9 पाई। डन। अब देखिएगा तो आपको क्या बताना है? व्यास का मान बताना है। किसका मान बताना है? व्यास। क्वेश्चन में है कि व्यास का
मान बताइए। तो व्यास बराबर कितना होगा, देखिए इस पाई को उधर भेज देंगे तो r इक्वल टू 9 पाई बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, r इक्वल टू 9। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी r का मान हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको त्रिज्या मिल गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। अपन एक चीज हल किया, ओके, एक चीज हल किया कि त्रिज्या मिल गई 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपको त्रिज्या का मान नहीं बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि आपको व्यास। तो आपको पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या का मान आपने निकाला 3, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक शंकु एक बेलन, एक शंकु है और एक क्या है, एक बेलन है, एक शंकु है और एक बेलन है। ये आपको दो चीज दी गई हैं। एक शंकु एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, तो उनके आयतनों का होगा, तो उनके आयतनों का होगा अनुपात, मतलब होगा किस अनुपात में वो विभाजित होंगे। तो आपको क्या दे रहा है कि इनकी ऊंचाइयां, इसकी ऊंचाई जो यच है और इसकी जो ऊंचाई दोनों सेम है, और आधार ये भी क्या है बराबर, यानी त्रिज्या भी क्या है बराबर है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, 1:2, 2:3, कुछ भी ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको राइट ऑप्शन निकाल के लाना है। मेन चीज आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो आप हल कर ले जाइए। क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं रटना बेटा, आंसर मैथ में नहीं रटा जाता, रटा क्या जाता है, क्वेश्चन रटिए। क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको करने को। देखिए आपको दे रहा है ये ऊंचाई समान है और आधार, आधार समान होने का मतलब त्रिज्या समान है। इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई h है। आयतनों का अनुपात पहले क्या दे रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन में पहले कहा एक शंकु और बेलन, पहले क्या निकालेंगे हम, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, बटे बेलन का आयतन, इसी का तो अनुपात बताना आपको। अब देखेंगे हम, शंकु का आयतन होता है फार्मूले से 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। देखो पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h, क्योंकि दोनों सेम चीज था। बचा क्या, देखिए शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन कितना बच गया, बराबर 1/3, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्वेश्चन है आपको, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन अगला आपको दिया गया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1/2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1/2 व्यास दे रहा है, ठोस वाले अर्धगोला क्या दे रहे हैं, अर्धगोला दे रहा है। इस प्रकार का एक अर्धगोला है, इसका जो व्यास है, यानी व्यास दे रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा, व्यास दे रहा है 1/2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा हो जाता है, यानी इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर हो गई। वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला भाई, फार्मूला होता है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ऑप्शन डी 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी कोई नहीं इसमें से। ठीक है, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए लगाते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले चीज आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3 पाई r स्क्वायर। डन, यही होता है ना। अपन देखेंगे 3 गुणे पाई का वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा है, तो पाई गुणे r की वैल्यू कितना है, 1/4 का
क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 3 गुणे पाई गुणे 1/4 चौका 16, यानी कितना हो गया 3/16 गुणे पाई। और क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया बच्चों कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कोई घन है, क्या है, कोई इस प्रकार का कोई घन है, इस प्रकार का कोई घन है, ठीक है, ये आपका घन है। इसका आयतन, और घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, कमेंट करो जल्दी जल्दी। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। और भुजा को किससे लिखते हैं, ए क्यूब बराबर कितना दे रहा है 1331, यानी 1331 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। तो अगर ए का मान निकालना तो क्यूब उधर जाएगा, घनमूल हो जाएगा किसका 1331, और 1331 का घनमूल कितना होता है 11 होता है, अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, देखिए इसमें संपूर्ण का है मतलब वही 6 गुणे भुजा का वर्ग ही होगा, संपूर्ण बोले या आधा बोले, 6 गुणे भुजा का वर्ग, यानी 6 गुणे भुजा कितना निकाला 11, 11 का वर्ग कितना होता है 11 का वर्ग, तो 6 गुणे 11 का वर्ग 121, तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 एकन 6 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपने आंसर को निकाल लिया कि उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी हो आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है। किसी बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन का आयतन कितना होता है आपको पता है कि बेलन का हल लिख रहे हैं हम, हल का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, आपको क्या पता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच का उसके आधार का मतलब उसके आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर, आधार की त्रिज्या अर्थात आर के गुणनफल के क्या होता है बराबर, यानी ये चीज इसका कितना गुना, ये चीज इसका 2 गुना ये इसके बराबर होता है, ये चीज आपको सिद्ध करना। तो चलिए बहुत आसान सिद्ध कर लेते हैं, इसका आर से गुणा कर देते हैं, आर का गुणा आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो ये इतनी चीज क्या मिलकर बना रहा है, बेलन का आयतन, यानी आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे बेलन का आयतन, है ना, यहां से ये चीज लिख सकते हो ना। तो यानी बेलन के आयतन का 2 गुना किसके बराबर है, उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। यहां से आपने इस चीज क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर लिख देंगे, ये ऐसा करके आप लिख देंगे, अर्थात बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूव्ड देन क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड डन, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, जो भी हो 6-7, ठीक है। अगले नंबर पर चल देते हैं हम क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े, तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक लाते हैं आपके लिए, तो आपको दिया है क्वेश्चन में
एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े एक दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर चौड़ा एक बेलन बनाया गया है। एक बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एक दफ्ती का टुकड़ा, यहाँ पर आपके सामने मैंने लाया एक दफ्ती का टुकड़ा, इसकी जो लंबाई दे रही है आपको, ये वाली लंबाई कितनी दे रही है, 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रही है, 22 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई ये कितनी दे रही है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मोड़कर हम एक बेलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बेलन। तो आपको दिख रहा होगा ये बेलन, देखिए हम बना रहे हैं बेलन को इस प्रकार। देखिए इस बेलन को हमने इस प्रकार बना दिया ना। अब देखो इस बेलन की ये आधार की त्रिज्या, देखो ये क्या मोड़े हम, इसके जो 22 सेंटीमीटर भुजा इसको मोड़े है ना, तो 22 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, परिधि होगी। बेलन के आधार की क्या हो गई, परिधि होगी। और बेलन की आधार की परिधि को किससे लिखते हैं, 2πr। यदि इसको हमने इससे प्राप्त किया, क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का बेलन बना दिया इसे। देखिए इस प्रकार का एक बेलन बना दिया। इसके आधार की ये परिधि कितना मोड़ा था, ये टोटल कितना था, इसको मोड़कर ऐसे 22 था नहीं, तो बेलन के आधार की परिधि यानी 2πr बराबर कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर के। और इस बेलन की ऊंचाई आपको दे रही है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दे रहा है, 18। ये तो ऊंचाई चौड़ाई जो थी समान थी, 18 है तो 18 सेंटीमीटर ही रहेगी। समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब देखेंगे इस 2π को उधर भेज देंगे तो r बराबर हो जाएगा 22/2π, और r बराबर 22/2 गुणे पाई वैल्यू 22/7। ये 7 दोबारा बटा यानी ऊपर क्या जाके गुणा हो जाएगा, यानी 22 से 22 कैंसिल, आज इक्वल टू कितना हो गया, 7/2। इस प्रकार आपको त्रिज्या मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको कितनी मिल गई, 7/2 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है इस प्रकार बने बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन निकालना। तो आपको बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 2 बार गुणा यानी 7/2 गुणे एच की वैल्यू कितना दिया गया आपको, एच की वैल्यू दिया गया 18। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 1 2, 9 दूना 18, 2 1 2, 11 दूना 22, 11 सते 77 और गुणे 9, 11 सत्ते 77 गुणे कितना हो गया 9। तो इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 693 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार इस बेलन का जो हमने दफ्ती को मोड़कर बनाया बेलन, इसका आयतन कितना हो गया, 693 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका सही आंसर है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, हाँ तो मिटाते हैं इसको, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्यास 3 मिलीमीटर वाले, व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का जो व्यास दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, बेलन का व्यास दे रहा है 10 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रही है, 12। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि बेलन का जो व्यास दे रहा है 10 सेंटीमीटर दे रहा है ना, क्या दे रहा है, बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुआ। और बेलन की ऊंचाई क्या दे रहा है आपको, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई भी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे क्या दे रहा है, आगे क्या दे रहा है आपको, कह रहा है कि हाँ कि व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को, व्यास 3 मिलीमीटर तांबे, जैसे ये एक प्रकार का बेलन है, इस पे हम तांबे के तार को लपेट रहे हैं, तो उस तांबे के तार को लपेटने में मतलब वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो तार की लंबाई आप कैसे करोगे कि एक चक्कर में वो कितना लपेटेगा, यानी उसकी परिधि पता होनी चाहिए। तो आप परिधि कैसे निकालोगे बेलन का, तो बेलन का परिधि क्या होता है, बेलन की परिधि कैसे निकालोगे, बेलन की परिधि
आप जैसे एक चक्कर में कितना लपेटोगे, जितने बेलन की परिधि होगी, है ना। तो बेलन का परिधि कैसे निकालते हैं, जो बेलन का व्यास होता है गुणे पाई से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी क्या होगा, व्यास पाई गुणे क्या हो जाएगा, व्यास, यानी पाई गुणे व्यास करेंगे, व्यास कितना है 10, यानी 10 गुणे पाई सेंटीमीटर, अर्थात एक चक्कर में लपेटे गई कितना होगी 10 पाई होगा, है ना। एक चक्कर में लपेटे गई तार कितने मिलीमीटर लंबाई ढक लेती है, 3 मिलीमीटर लंबाई ढक लेती है ना। तो आपको संपूर्ण बेलन को ढकने में तार के कितने चक्कर लेने पड़ेंगे, टोटल कितने हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखेंगे हम कि तब संपूर्ण बेलन को ढकने में उसे कितना तार लगेगा, यही चीज आपको बताना है, टोटल कितने तार लगेंगे, है ना। तो कितने चक्कर वो लपेटना पड़ेगा, उसको कितने चक्कर लपेटेगा कि वो पूर्णतः ढक जाएगा, है ना। तो ऊंचाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, है ना। और एक तार की लंबाई मतलब तार के व्यास कितना है 3 मिलीमीटर, ढकता कितना है 3 मिलीमीटर। तो टोटल 120, यानी कितने मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर ढकना है ना। ध्यान से समझिएगा, 120 सेंटीमीटर, सॉरी 12 ऊंचाई है ना, इस बेलन की ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई जो है ये 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 120 मिलीमीटर। और एक तार, जैसे एक तार से हमने लपेटा ये, ठीक है, कितना स्थान घेर रहा है, कितने मिलीमीटर 3 मिलीमीटर। तो हमको ऐसे कितने चक्कर लपेटना पड़ेगा, टोटल कितने चक्कर लपेटना पड़ेगा, तो 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 चौका 12, यानी कितने 40 चक्कर को हमको लपेट कर इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा ढकना पड़ेगा। अब 40 चक्कर में कितने तार आएंगे, 40 चक्कर में कितने, तो एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर तार आ रहा है, कितना सेंटीमीटर तार आ रहा है ना। तो एक चक्कर में आ रहा है 10 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो 40 चक्कर में कितना हो जाएगा, 40 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 40 से गुणा कर देते हैं, आप क्या कर देते हैं 40 से गुणा कर देते हैं, आ जाते हैं 40 से गुणा कर देते हैं। इसमें एक चक्कर में लपेटा गया इतना है, तो 40 चक्कर में लपेटे गए तार इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि लंबाई जो होगी, तो एक तार एक चक्कर में 10 पाई है, तो गुणे 40 चक्कर में, नहीं 40 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 40 दहा में 400 गुणे पाई वैल्यू 3.14 रख देते हैं, तो 400 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 314। तो गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, 4 एकन 4 एक 5 और 4 तियां 12, यानी 1256 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना, ये तो सेंटीमीटर में हो गया, अगर मीटर में बदलें तो 100 से भाग कर देंगे। तो अगर मीटर में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 12.56 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे आप अपनी टाइप से लिख सकते हैं। कितना लपेटने में इसको तार का लगेगा, 12.56 मीटर तार को लपेटना पड़ेगा। समझ में आया, ये चीज आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। क्या दे रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की यल की वैल्यू, तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एल बराबर कितना दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर, ये चीज दे रहा है। तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, देखो पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर प्लस एल, ये होता है ना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आपको दे रहा है कितना, ये बराबर दे रहा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो आपको कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड क्या करना है आपको, आर का मान निकालना है, ज्ञात क्या करना है, आर के मान को प्राप्त करना। तो बहुत ही आसान है, इसमें देखिए कैसे इसको करेंगे। तो आपको दे रहा है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल इक्वल टू 90 पाई, तो एल की वैल्यू आपको पता है कितना दे रहा है 13। तो देखो पहले पाई इधर आएगा, भाग से कट गया, यानी आर ब्रैकेट में आर प्लस एल की वैल्यू 13 है ना, बराबर का 90 बच गया, डन। आर का आर में गुणा आर स्क्वायर प्लस आर का 13 में गुणा 13 आर बराबर
90, इस 90 को इधर लाएंगे तो प्लस का 90 इधर आएगा, माइनस का 90, यानी आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस का 90 इक्वल टू 0। अभी आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को आपको हल करना आता है, जिसको तोड़ देते हैं, 90 है तो 18 25 90, और 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 13, यानी इसको हम तोड़ दे रहे हैं आर स्क्वायर प्लस 18r प्लस 18r माइनस का 5r माइनस का 90 इक्वल टू 0। 18 में r में से 5r घटेगा तो 13r ही बचेगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, r इज कॉमन, तो इधर क्या बच गया r प्लस 18, इधर माइनस 5 कॉमन, इधर क्या बच गया r प्लस 18 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा r प्लस 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे में r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r प्लस 18 इक्वल टू 0 लेंगे तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 18, और r माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो r बराबर 5। तो एक चीज आपको ध्यान देना कि ये माइनस, कोई भी त्रिज्या माइनस में होगी, कभी भी कोई दूरी माइनस में होगी, त्रिज्या एक दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक होती है, नेवर, ये वाला ऑप्शन गलत है। अर्थात त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उस आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर में हो जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है ना। तो इसको रब करते हैं, बहुत ही आसान था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। तो चलिए अपने 10वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार की त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक ठोस है जो शंकु के आकार और किस पर स्थित है, एक अर्धगोले पर इस प्रकार स्थित है। एक क्वेश्चन को सुनिएगा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित मतलब रखा गया है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसका, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है, किसके बराबर है, समान कह रहा है शंकु के वक्र पृष्ठ के, किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है, तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या यानी r अनुपात h, इसकी शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h है और इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो यही r अनुपात h आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, दोनों की त्रिज्या जो है समान, जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या किसकी है, गोले की। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। डन, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr यल होता है ना, πr_l, और चूंकि हम यल बराबर क्या जानते हैं, यल बराबर √r² प्लस h², यही होता है ना। अब देखो इस हम πr को इधर लाएंगे तो देखो एक r से एक r कैंसिल, एक पाई से एक पाई, इधर क्या बचा 2r बराबर यल, और यल का मान इधर से हम ये रख सकते हैं ना, यानी 2r बराबर यल की वैल्यू रूट के अंदर r² प्लस h²। इस रूट को इधर रहेंगे क्या हो जाएगा, वर्ग का हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2r का स्क्वायर कितना होता है 4r² 4r² इक्वल टू क्या इधर बच गया r² प्लस का h², ये r² प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी 4r² में से एक r² घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 3r² इक्वल टू h²। आपको r/h निकालना है, इसलिए इस 3 को इधर भेज देते हैं, 3 को क्या कर लेते हैं इधर भेज देते हैं, तो r² बराबर h²/3, h को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, गुणे 1 होता है तो 1 बच जाएगा, यानी r² अपॉन में h² इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। अब आगे क्या लिख सकते हैं, इस r² को ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर 1/3। ये होल स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी r/h बराबर √1/3, और एक का अंडर रूट कितना होता है, एक ही होता है, यानी r/h बराबर 1/√3। अगर इसका अनुपात निकालें r/h तो क्या हो जाए 1/√3। तो यही आपका राइट आंसर है, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो 6 नंबर देगा। ठीक है, लाइट करके बंद कर दो।